गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे भाषा माधुरी पार्ट 19 लौट आया आत्मविश्वास। यानी लौट आना, वापस आना। लौट आना यानी वापस आ गया। आत्मविश्वास, आत्म यानी अपना विश्वास, जो आपके अपने ऊपर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाना। ठीक है, जैसे कि ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है केवल पढ़ने के लिए। इसका मतलब ये होता है बेटा, जहाँ पर भी जिस लेसन में भी ये दिखाई दे, इसका मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम्स में इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये केवल रीडिंग के लिए है। तो आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, गर्मी की छुट्टियों के बाद, यानी गर्मी की छुट्टियां थी, उसके बाद स्कूल का दूसरा दिन था। 17 जुलाई 17 जुलाई सन 1984 यानी 1984 यानी 1984। ठीक है, अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में एक नई लड़की आई, न्यू एडमिशन हुआ। उसी दिन प्रवेश लिया था। प्रवेश यानी देखो, प्रवेश क्या होता है, जो वर्ड मैं बता रही हूँ ये प्रवेश यानी दाखिला, एडमिशन लिया था। स्वस्थ, सुंदर, छोटी छोटी आँखें और हंसता हुआ चेहरा, यानी वो सुंदर लग रही थी। उसकी आँखें छोटी छोटी थी और चेहरा जो है वो स्माइलिंग था। कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार के कारण वह सबकी प्रिय बन गई। अपने व्यवहार के कारण यानी अपने एटीट्यूड के कारण वो सबको अच्छी लगने लगी। यानी सबके साथ वो प्यार से बोलती, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती। विद्यालय की सभी गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लेती और सभी एक्टिविटीज़, जो भी कंपटीशन होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, वो उसमें बड़े जोश के साथ, हाँ मैंने पार्टिसिपेट करना है, तो वो पार्टिसिपेट करती। देवी सरस्वती की तो उस पर असीम कृपा थी। देखो बेटा, जैसे जैसे जिसको जो चाहिए, अगर किसी को पैसे चाहिए होते हैं वो लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी की पूजा करता है। लेकिन अगर किसी को विद्या चाहिए होती है, पढ़ाई चाहिए होती है, वो सरस्वती, देवी सरस्वती की पूजा करता है। इट मीन्स देवी सरस्वती यानी वो बहुत इंटेलिजेंट थे, कहने का मतलब ये हुआ। न जाने कब मेरी अच्छी सखी बन गई, और सखी यानी सहेली, वह न जाने कब मेरी सहेली बन गई। साथ साथ रहते, साथ साथ पढ़ते, यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे के घर रहने भी जाते और एक दूसरे के घर वो चले जाते थे। हम दोनों में होड़ लगी रहती, होड़ माने कंपटीशन लगा रहता। ठीक है, वह संगीत और चित्रकला में प्रथम रहती, यानी वो म्यूज़िक और आर्ट, चित्रकला क्या होती है आर्ट, और संगीत क्या होता है म्यूज़िक, तो वो फर्स्ट आती, प्रथम रहती। प्रथम यानी फर्स्ट आना। तो मैं भाषण या कविता पाठ में आगे रहती। भाषण क्या होता है स्पीच, और कविता पाठ पोइम रेसिटेशन। ठीक है, तो वो उसमें फर्स्ट रहती। लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता थी, यानी हमारे अंदर कोई वैर भाव नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि वो आगे ना जाए, यानी वो भी मुझे देख के खुश होती थी, मैं भी उसे देख के खुश होते थे। यानी उसमें स्वस्थ प्रतियोगिता, कंपटीशन जो वो बिल्कुल अच्छा था, वैर भाव नहीं था मन में, जिसके कारण हमें पढ़ने में आसानी हुई। और क्या है वो आगे, जिसके कारण उन्हें आगे बढ़ने में, यानी वो और अच्छा काम करने लगे। अगर उसमें कोई कमी होती वो बता देती, उसमें कमी होती तो वो बता देती। वह हमेशा कहती कि वह एक संगीतज्ञ बनेगी। संगीतज्ञ यानी जो संगीत है ना, संगीत गाते हैं, गाते हैं, ठीक है, म्यूजिक, वो यानी जो गाना गाते हैं वो संगीतज्ञ। इसी तरह समय हंसी खुशी बीत रहा था, यानी टाइम व्यतीत हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया हम भी समझदार होते गए। ठीक है, एक दिन प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य है बेटा, चार्य है तो यानी जेंट्स प्रिंसिपल जी ने हमें अपने कमरे में बुलाकर कहा, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बेटियां तुम दोनों हमारे विद्यालय की शान हो, यानी हमारे स्कूल का शाइनिंग हो। ठीक है, यानी तुम कंपटीशन में फर्स्ट आती हो तो हमारे स्कूल का नाम होता है। बिटिया तुम दोनों हमारे विद्यालय की शान हो। जयपुर में विद्यार्थियों की राष्ट्र स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होने जा रही हैं, यानी कल्चर एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। मैंने वहाँ के लिए तुम दोनों का नाम भेज दिया है। तुम्हारी शिक्षिका यानी टीचर, शिक्षिका लेडीज़ के लिए प्रयोग करते हैं, श्रीमती वडेरा साथ रहेंगी। उनके साथ मिलकर तैयारी कर लो। हम दोनों तो खुशी से उछल पड़े। आगे देखिए, 3 दिन
जयपुर में रहे, कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीते। यानी वो किस चीज़ में थी, चित्रकला और संगीत में थी, तो उसने वहाँ मेडल जीते, स्वर्ण पदक यानी सोने के, ठीक है, सोने के मेडल। अब तो बस जल्दी जल्दी घर पहुँचना चाहते थे। जरा सी असावधानी खुशियों को ग्रहण लगा देते हैं, यानी ग्रहण यानी वो खुशियाँ ख़त्म कर देती हैं। मैंने आपको चंद्र ग्रहण बताया था ना, यानी चांद छिप जाता है, ऐसे ही खुशियाँ जब छिप जाती हैं तो वो खुशियों को ग्रहण लगा देती है, और वही हुआ। हम दोनों बातों में मस्त थे। सड़क पार करते समय हमने सामने, आगे देखिए लास्ट है, सड़क पार करते समय क्या किया उन्होंने, आगे से आती हुई गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया। तब आपको बोलते हैं ना, जब आप सड़क क्रॉस करते हो तो दाएं बाएं देखा करो। जब तक हम संभलते तब तक भावना गाड़ी की चपेट में आ चुकी थी, यानी भावना गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो क्या हुआ, अब मैं आपको थोड़ा शॉर्टली बता रही हूँ, एक एक वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ। तो क्या हो गया बेटा, वो मेंटली उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि उनका, वो दोनों अलग अलग हो गए, बड़े हो गए थे, लेकिन उसके पिताजी का तबादला यानी ट्रांसफ़र हो गया, वो भोपाल में हो गया, तो वो अलग अलग हो गए। तो एक दिन क्या हुआ, वो तो जो जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था वो तो अध्यापिका बन गई, यानी टीचर बन गई। तो वो एक दिन अपने क्या है, अपनी टीम के साथ वो मुंबई आई। तो उसने क्या देखा कि जो गाना गा रही है वो कौन है, वो उसी की फ्रेंड है, ठीक है, वो उसी की फ्रेंड है जो उसने बहुत टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था उसका, उसने देखा, उसको व्हील चेयर पे बैठी हुई है, लेकिन वो गाना गा रही है। तो क्या हुआ, उसको देखकर वो बहुत खुश हुई और सभी लोगों ने उसके गाने को बहुत पसंद किया। तो कहने का भाव ये है बेटा, अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम सक्सेस अपने मन में ठान लेते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ऐसे बेटीना ने जैसे किया था ना, बेटीना ने भी ऐसे ही किया था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया था लेकिन उसमें नहीं आ रही, ऐसे इसने भी, हालांकि उसके साथ तो बहुत बुरा होता, उसको डांस करना था पैरों से ही, लेकिन इसने तो गीत गाना था, तो इसको प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा नहीं हुई सॉरी। तो ऐसे ही जब तक हम प्रैक्टिस करते हैं और दृढ़ लगन हमारे पास है तो हमें कोई नहीं हरा सकता, ठीक है ना बेटा। तो हम अपने ऊपर हिम्मत रखो और दृढ़ लगन से अपना काम करते रहो, ठीक है। इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।